Good morning, student. In today's class, we are going to discuss UP Higher Education Service Commission Examination Paper 2021। ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए हुआ था और ये 30 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। आज हम इसकी आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरा पार्ट 1 है। हम इसको 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन जीएस के थे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम अभी एजुकेशन का पार्ट देखते हैं। तो जो 31 क्वेश्चन था, हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बिकम ऑलमोस्ट इफ़ नॉट होली सेल्फ सपोर्टिंग। यहाँ पर सिर्फ करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। तो इंटीग्रल एजुकेशन की किसने बात करी थी? इंटीग्रल एजुकेशन की तो श्री अरबिंदो जी ने कहा था इसको इंटीग्रल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हेनरी फयोल। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्स कॉर्प इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बाय। तो पोर्ट्स कॉर्प जो दिया था वो दिया था लूथर गुलिक ने। तो मैन पावर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो मैन पावर अप्रोच को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच भी कहते हैं। फिर पूछा गया था कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये किसने दिया था? तो ये कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है वाई फिटलर ने दिया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड ऑफ लीडरशिप स्टाइल वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये किसने दिया था? ये ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO भी कहा जाता है, ये किसने दिया था? ये दिया था पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फर्स्ट करस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करस्पॉन्डेंस एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ था? एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ था। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग मशीन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो टीचिंग मशीन किसने दिया था? तो टीचिंग मशीन SL प्रेस्से से जो है रिलेटेड है ये। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु सजेस्टेड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जब 6 स्टेजेस की बात आएगी मॉरल डेवलपमेंट की तो कोलबर्ग का नाम आता है। तो इसके लिए मेरा एक डिटेल में वीडियो है कोलबर्ग थ्योरी के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिविटी इज़ रिलेटेड टू। तो क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड? देखिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें 2 ऑप्शन और थे। मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँगा तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है, तो क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आज इसका डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, किसी चीज़ का एक ही आंसर, मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका एक आंसर होगा। जैसे हमने पूछ लिया कि 1983 का वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ऑब्वियस आंसर होगा कि इंडिया ने जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम मल्टीपल थिंकिंग की बात। तो क्रिएटिविटी किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल थॉट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होता है? वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था। ये बहुत पूछा जाता है, PGT में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस बार भी पूछा गया था, तो अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। तो पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिया था। तो उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो उसकी सही जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेंसरी मोटर स्टेज। तो हम 2 लिख देते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो उसके बाद यानी 1 लिख दिया। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है, यानी हो गया 4th। और लास्ट में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गया 3। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो गया? 2, 1, 4, 3। तो आज का जो हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं पार्ट 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डज नॉट बिलोंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन सी नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। मैक्लेलैंड्स थ्योरी ये होती है, एट्रीब्यूशन थ्योरी भी जो है ये मोटिवेशनल थ्योरी है, और मैस्लो की थ्योरी ये भी जो है आपकी जो है मोटिवेशन की थ्योरी है। जो इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी है ये नहीं, इससे रिलेटेड, ये लर्निंग से रिलेटेड है। तो इसमें ये 2 होंगे, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होना चाहिए। तो हमारा पूछा गया था वाज डज नॉट बिलोंग टू।
तो ये होना चाहिए सी ऑप्शन, इसका नहीं था। तो आज पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस के, ये 45 यानी ये टोटल हमने 15 आज कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।